ये चैप्टर है आप लोगों का एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को जब हम ओपन करते हैं हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर पर जब एमएस वर्ड की स्क्रीन आती है तो उस एमएस वर्ड की स्क्रीन में एक होता है मेनू बार। मेनू बार होता है। मेनू बार में पहला मेनू होता है होम मेनू। होम मीन्स घर। तो पहला मेनू हमारा होगा होम मेनू। तो ये होम मेनू है। दिस मेनू डिस्प्ले रिबन। होम मेनू पे जब क्लिक करते हो तो दिस मेनू डिस्प्ले, यह मेनू प्रदर्शित करता है ए रिबन। एक रिबन, एक पट्टी प्रदर्शित करता है मेनू बार के नीचे। रिबन एट हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस, हॉरिजॉन्टल मींस क्षैतिज, एक क्षैतिज रेखा पर। लाइन मींस रेखा। तो दिस मेनू डिस्प्ले ए रिबन, यह मेनू एक रिबन डिस्प्ले करता है एट हॉरिजॉन्टल लाइन अंडर द मेनू बार। मेनू बार के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है, उसको बोलते हैं रिबन, होम रिबन। इन द होम रिबन, होम रिबन में प्रेजेंट दीज ग्रुप। होम रिबन के अंदर कई ग्रुप होते हैं और एक एक ग्रुप में कई कई अंश होते हैं। तो ये तुम्हारा होता है होम रिबन। होम पे क्लिक करोगे उनका रिबन आएगा जिसमें अनेक ग्रुप होंगे। पहला ग्रुप होगा क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में इट्स हैव दीज ऑप्शन, इसमें निम्नलिखित विकल्प होते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप में निम्नलिखित विकल्प होते हैं। पहला होता है कंट्रोल वी या पेस्ट। पेस्ट मींस चिपकाना। ये हमने कल प्रैक्टिकल में बताया भी था तुमको। कट कॉपी पेस्ट नहीं बताए थे? कट कॉपी पेस्ट बताए थे, तो वही है। या फॉरवर्ड प्रिंटर भी बताए थे। तो पेस्ट होता है कंट्रोल वी। पेस्ट हम किसको करेंगे? किसको करेंगे? जो काटे होंगे यानी कट किए होंगे। जो डाटा हमने कट किया है उसको पेस्ट कर सकते हैं, या जो डाटा हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल वी होता है। क्लिक एट इट, इस पर क्लिक करो। फॉर पेस्ट, चिपकाने के लिए एनी कट और कॉपी डाटा। कोई भी डाटा जो हमने कट किया है या कॉपी किया है उसको एट द कर्सर पोजीशन, पेज में जहां कर्सर है वहां पर हम कंट्रोल वी करेंगे तो वो कट या कॉपी किए गए डाटा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। फिर आता है कॉपी। अभी जो हमने बताया कि डाटा को कॉपी करते हैं फिर पेस्ट करते हैं, तो वही है कॉपी। कंट्रोल सी। तो यूज दिस ऑप्शन, इस विकल्प का प्रयोग करो फॉर क्रिएट, बनाने के लिए। डुप्लीकेट टू सिलेक्टेड डाटा एट कर्सर पोजीशन, चुने हुए आंकड़े का डुप्लीकेट जहां पर कर्सर है वहां पर बना सकते हैं। यानी कि जैसे ये दो लाइनें हैं, इसको हमें इसका डुप्लीकेट बनाना है तो सिलेक्ट कर लेंगे। माउस का पॉइंटर वहां ले जाके दबा के खींच देंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद कंट्रोल सी दबा देंगे तो कॉपी हो जाएगा। और फिर जहां लाना है वहां कर्सर रखेंगे और कंट्रोल वी दबा देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी पेस्ट होता है। फिर आता है कट, कट पेस्ट। विद दिस ऑप्शन, इस विकल्प से यूजर कैन कट, हम लोग काट सकते हैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, चुने हुए ऑब्जेक्ट को, एंड पेस्ट इट, और उसको पेस्ट कर सकते हैं इट एंड अनदर कर्सर पोजीशन, किसी दूसरे जहां भी हमारा कर्सर है वहां पर उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है कट पेस्ट। अब कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में क्या अंतर है? कॉपी पेस्ट ये होता है कि जो मैटर हम कॉपी करते हैं वो मैटर वहां रहता है और दूसरी जगह पेस्ट हो जाता है। लेकिन कट पेस्ट में ये होगा कि ये मैटर से हमने सिलेक्ट किया और जैसे ही कंट्रोल एक्स दबाएंगे तो वो ये डाटा कट जाएगा। और फिर जहां हम ले जाना चाहते हैं वहां कर्सर रखें और कंट्रोल वी दबा दें तो डाटा हमारा पेस्ट हो जाएगा। तो कट पेस्ट कॉपी पेस्ट होता है। फिर अगला ऑप्शन आता है आपका फॉर्मेट पेंटर। ये भी हमने कल बताया था आपको, फॉर्मेट पेंटर। इसके लिए शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। पहले कॉपी हो जाएगा और फिर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, तो इससे क्या होगा? पेस्ट हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि दिस ऑप्शन प्रोवाइड ए ब्रश। जब फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे तो माउस के पॉइंटर के साथ एक ब्रश लग जाएगा, एक छोटा सा ब्रश लग जाएगा। तो विद दिस टूल, इस टूल की सहायता से वी कैन कॉपी एनी टेक्स्ट स्टाइल। कोई भी टेक्स्ट, जैसे हमने यहाँ पे आकर्षक तरीके से कुछ लिखा, जैसे हमने लिखा यहाँ पे अंजल, स्टाइलिश लिखा हमने, इसको कलर भी दे दिया है। तो इसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट का स्टाइल है सेम यही स्टाइल, यही साइज, यही कलर, यही फॉन्ट की स्टाइल, फॉन्ट नेम दूसरे चुने हुए डाटा पर अप्लाई हो जाए, यानी उसकी स्टाइल कॉपी हो जाए।
तो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर होता है। दिस ऑप्शन प्रोवाइड ए ब्रश, यह ऑप्शन एक ब्रश प्रोवाइड करता है। विद दिस टूल के द्वारा वी कैन कॉपी एनी टेक्स्ट, हम किसी भी टेक्स्ट के स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं फ्रॉम द पेज, अपने पेज से, एंड अप्लाई इट एट अनदर टेक्स्ट, और इसके इस कॉपी किए गए टेक्स्ट के स्टाइल को किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्टाइल कॉपी करते हैं ना, तुम लोग स्टाइल कॉपी, जैसे तमाम लोग बोलेंगे स्टाइल, कोई अमिताभ बच्चन की आवाज में बोल रहा है, कोई नाना पाटेकर की आवाज में बोल रहा है, कोई हेयर स्टाइल की कॉपी करता है ना। पहले धोनी, MS धोनी के स्टाइल की कॉपी हम लोगों के समय में धोनी आए थे, धोनी के स्टाइल की कॉपी की जाती थी। बड़े बड़े बाल धोनी रखते थे पहले, है ना, पीछे लंबे लंबे बाल होते हैं, तो ये स्टाइल कॉपी करते हैं लोग। तो वैसे ही यहाँ पे हम स्टाइल कॉपी करेंगे, टेक्स्ट की स्टाइल कॉपी करेंगे। और फिर दूसरा ग्रुप इसमें आता है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट क्या होते हैं? अक्षर, नंबर और चिन्ह। फॉन्ट क्या होते हैं? फॉन्ट इज अ ग्रुप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स व्हिच मेक्स अ लैंग्वेज। यानी कि फॉन्ट क्या होते हैं? विभिन्न भाषा के अक्षरों, नंबरों और चिन्हों के समूह को फॉन्ट कहते हैं। तो हम पेज पर जो कुछ भी लिख रहे हैं, ये किसी न किसी फॉन्ट में ही लिख रहे हैं, है ना। जैसे हमें हिंदी का फॉन्ट चाहिए, तो हिंदी के कौन से फॉन्ट होते हैं? हिंदी के फॉन्ट के नाम कौन कौन से हैं? कुर्तीदेव। कुर्तीदेव में बहुत फॉन्ट है, तमाम 10 है, 21 है, 40 है, तमाम है, सैकड़ों फॉन्ट है। दर्शनी, चांदनी, आगरा, अजय, अमन, ये सब क्या है? हिंदी के फॉन्ट के नाम है। तो यहाँ पे है आपका इंग्लिश का फॉन्ट चाहिए अगर, तो टाइम न्यू रोमन, एरियल, वर्दाना, कुरियर, इम्पैक्ट, ये सब कौन होते हैं? ये सब क्या होते हैं? इंग्लिश के फॉन्ट होते हैं। तो ऐसे ही ये फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट नेम, सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉन्ट ग्रुप में पहला ऑप्शन मिलेगा हमको फॉन्ट नेम। तो यहाँ से हम जिस फॉन्ट में हमको लिखना है, हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है? कुर्तीदेव, हिंदी में लिखना है तो कुर्तीदेव। अब कुर्तीदेव की कौन से स्टाइल हमको चाहिए, वो क्या हो गया? फॉन्ट नेम। तो यहाँ से हम फॉन्ट नेम सेट कर सकते हैं। यूज इट फॉर सेट रिटेन फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम यानी फॉन्ट का नाम हम सेट कर सकते हैं। फिर आता है फॉन्ट साइज, फॉन्ट का आकार। जो अक्षर हम लिख रहे हैं या नंबर लिख रहे हैं अपने पेज में, टेक्स्ट पेज में, उस अक्षर या नंबर का साइज क्या हो? 10 नंबर हो, 12 नंबर हो, 30 नंबर हो, 75 नंबर हो, यानी कि वो फॉन्ट के साइज के आधार पर उसके नंबर होते हैं। तो कितना बड़ा या छोटा हमको अक्षर नंबर लिखना है वो सेट कर सकते हैं। फिर आता है बोल्ड, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट की स्टाइल क्या होगी? फॉन्ट की स्टाइल के अंदर कई स्टाइल उसकी होती है, यानी कि अक्षरों को लिखने का तरीका, तो बोलेंगे फॉन्ट स्टाइल। तो इसमें पहला फॉन्ट क्या होगा? बोल्ड, है ना, बोल्ड। एक तो नॉर्मल, ये सब नॉर्मल लिखा हुआ है। अगर हम बोल्ड करें यानी अक्षरों को मोटे मोटे, है ना, छापे के अक्षर इसको कहते हैं। जैसे क्रिएट लिखा है तो ये नॉर्मल है, इसी को अगर हम इस तरह से करते हैं क्रिएट, तो ये क्या हो जाएगा? बोल्ड, मोटे अक्षरों में हो जाएगा, तो इसको कहेंगे बोल्ड। फिर आता है इटैलिक यानी रनिंग स्क्रिप्ट, तिरछे अक्षर, ये अक्षर तिरछे हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे इटैलिक। यूज इट फॉर राइट इटैलिक रनिंग स्क्रिप्ट एट द पेज। जो भी अक्षर नंबर हम लिखेंगे वो कैसे हो जाएंगे? रनिंग स्क्रिप्ट में। फिर आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन, अंडर मीन्स नीचे, लाइन मीन्स रेखा। चुने हुए शब्दों के नीचे अगर हमें लाइन लाना है इस तरह से, या इतने के नीचे हमको लाइन लाना है, तो हम क्या करेंगे? अंडरलाइन। अंडरलाइन। अगर हमें जो पहले से जो लिखा हुआ है उसके नीचे लाइन लाना है, तो यहाँ से सिलेक्ट करके यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ सेलेक्ट करके क्या करेंगे? अगर पहले से कुछ लिखा हुआ है और उसके नीचे लाइन लाना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर यू पे क्लिक कर देंगे तो लाइन आ जाएगी। और अगर यू ऑप्शन को पहले हम एक्टिवेट कर ले, उसके बाद जो कुछ लिखेंगे उसके नीचे लाइनें बनती चली जाएंगी। तो ये होता है फॉन्ट स्टाइल। अगला ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो में यूज इट, इसका प्रयोग करो टू ड्रा लाइन इन द मिडिल ऑफ फॉन्ट। जो शब्द आपने लिखा है उस शब्द के बीचों बीच में एक लाइन बनानी है, तो उसके लिए स्ट्राइक थ्रो यानी पहले आप शब्द लिख लीजिए, उसके बाद सिलेक्ट कर देंगे
के बाद स्ट्राइक पे क्लिक करो तो नीचे बीच में लाइन बन जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने टेक्स्ट पेज पर कुछ मैटर लिखते हैं और लिखने के बाद हमें उसको दिखाना है कि ये कटा हुआ है। एक्चुअली उसको हमें वहां से हटाना नहीं है, केवल हम दिखाएं कि हाँ ये कटा, हमने लिखा था कटा हुआ है, तो उसके लिए स्ट्राइक थ्रो। फिर आता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, दो स्क्रिप्ट होती है ना, और एक रनिंग स्क्रिप्ट होती है जो इटैलिक में होती है। तो ये सब स्क्रिप्ट है। यूज इट टू राइट सिलेक्टेड टेक्स्ट इन सब स्क्रिप्ट, यानी कि जो आप एक फ्लो में लिख रहे हैं कोई भी सेंटेंस, तो सेंटेंस में किसी भी नंबर को या अक्षर को अगर आप चाहते हैं कि वो सुपर स्क्रिप्ट यानी कि लाइन में अक्षरों के आधे से नीचे वो आए, उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट जैसे H2O लिखना है आपको, तो अगर डायरेक्ट अगर आप कीबोर्ड से लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा H2O। अब इस 2 को हमें कहाँ चाहिए? सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करो और सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये नीचे हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। जैसे C6 H12 O6, तो इसके लिए क्या होता है? सब स्क्रिप्ट। इसके लिए शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। कंट्रोल प्लस इक्वल टू ये दबाओगे, जैसे कि आपने सिलेक्ट किया यहाँ पे इसे लिखा था C6 H12 O6। अब इसको सिलेक्ट किया आपने कंट्रोल इक्वल टू, इसको कंट्रोल इक्वल टू, इसको इस तरह से आप सब स्क्रिप्ट बना सकते हो। फिर आता है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे लिखते हैं कि 10 to the power 4, 10 to the power 12 या x स्क्वायर y स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, तीनों को एक साथ दबाएंगे। तो इट इज यूज्ड या प्रयुक्त होता है टू राइट लिखने के लिए सिलेक्टेड टेक्स्ट इन सुपर स्क्रिप्ट, चुने हुए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट यानी कि लाइनों में ऊपर की ओर लिखना है। इसे लिखते हैं 10 के घात 12, लिखते हैं ना 10 के घात 12, तो ऐसे 10 के घात 12 3, 10 to the power 5 इसको बोलते हैं ना, 10 to the power 5, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरह से अगर कुछ लिखना है तो उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट। फिर आता है चेंज केस। केस जो भी अक्षर हम लिख रहे हैं पेज पर उसका केस चेंज यानी उसका फॉर्मेट चेंज करना है, तो इट्स हैव मेनी ऑप्शंस, इसमें बहुत से विकल्प होते हैं। फ्रॉम व्हिच, जहां से यूजर कैन कन्वर्ट, हम लोग बदल सकते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट, चुने हुए टेक्स्ट को इन सेंटेंस केस, इसमें बदल सकते हैं। हाँ, इट्स हैव मेनी ऑप्शंस, इसमें बहुत से विकल्प होते हैं। फ्रॉम व्हिच, जहां से वी कैन कन्वर्ट, हम बदल सकते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट, चुने हुए टेक्स्ट को या शब्द को या वाक्य को इन सेंटेंस केस, एक वाक्य के रूप में उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। अपर केस, जैसे ये सब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो जिसको भी हम कैपिटल लेटर में लिखना चाहें उसको ऐसे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद अपर केस, तो पूरा कैपिटल लेटर में हो जाएगा। इसी तरह से होता है टाइटल केस, इसी में और एक होता है लोअर केस। लोअर केस है, तो अगर हम जैसे अपर केस पूरा कैपिटल लेटर में लिखा है, हमको लिखना है स्मॉल लेटर में, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको स्मॉल लेटर में कर सकते हैं। यानी कि जो कैपिटल लेटर है उसको सेलेक्ट करें और लोअर केस पे क्लिक करते हैं तो स्मॉल लेटर में हो जाएगा। फिर आता है टाइटल केस। टाइटल केस में किसी भी प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में हो जाएगा। प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में हो जाएगा। फिर आता है टगल केस, इसमें चुने हुए शब्द का पहला अक्षर स्मॉल हो जाएगा और बाकी सब कैपिटल होगा। इसको बोलते हैं टगल केस। जैसे हमने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, जैसे सेलेक्ट किया तो ये स्मॉल में हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल में हो जाएगा, ऐसे है ना। ये टगल केस होता है। ये था आपका फॉन्ट ग्रुप।